जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल कृपा में। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मकर संक्रांति और लोहड़ी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ हम कैसे मना सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पर्व जो हैं निकट हैं और कैसे हम उन्हें सेलिब्रेट करें। ये वीडियो काफ़ी मुझे लगा कि हेल्पफुल रहेगी सभी के लिए, तो मैंने ये वीडियो अपलोड की और आप सभी के साथ शेयर की है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन आपको करना क्या है, क्या आपका रूटीन होगा, क्या लड्डू गोपाल जी का रूटीन होगा। तो देखिए, जब सुबह आप उठते हैं आपके करना है स्नान, और जिनके घरों के पास या जहाँ नदियाँ नहीं हैं, क्योंकि हर घर के पास नदी होना तो स्वाभाविक सी बात नहीं है, पवित्र नदियाँ नहीं हैं, तो आप गंगा जल भी अपने जो जल है जिससे आप स्नान कर रहे हैं उसमें मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने गोपाल जी को स्नान कराइए। अच्छा, इस दिन कुछ लोग तिल डालकर भी जो है स्नान करते हैं, तो और अपने गोपाल जी को भी उसी तरह कराते हैं। तो ये आपके भाव हैं, आप जिस तरह से चाहें वह कर सकते हैं। आपको अभी जैसे सर्दियां हैं तो जो गुनगुना पानी है, ल्यूक वार्म वाटर है, उसी से हम खुद भी स्नान करते हैं और गोपाल जी के लिए भी हम वही पानी जो है ल्यूक वार्म वाटर वो यूज़ करते हैं उनके स्नान के लिए। तो उस तरह का ही जल आप उनके लिए भी यूज़ करें, गोपाल जी के अच्छे से स्नान कराएं, बहुत ही सुंदर सा उनका श्रृंगार करें। रही बात श्रृंगार की, तो कई लोग पूछते हैं, कई कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि दी अब श्रृंगार करते हैं तो क्या हमें न्यू पोशाक ही पहनाना है गोपाल जी को। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है, आपका सामर्थ्य है अगर तो आप पहना सकते हैं, नहीं तो पुरानी पोशाक अगर आपके पास है तो उसे भी आप धोकर आराम से अच्छे से सुखाकर क्लीन करके गोपाल जी के पहना सकते हैं। तो ये भक्त के भाव हैं और प्रभु बिल्कुल भी ये नहीं देख रहे हैं यहाँ पर कि आप उन्हें न्यू पोशाक पहना रहे हैं कि पुरानी पहना रहे हैं। तो वो बिल्कुल आपके प्रेम, आपके भाव के ही भूखे होते हैं। तो आप उन्हें जैसा भी श्रृंगार करना चाहें, जो भी वस्त्र पहनाना चाहें वो पहनाएं। सुंदर सी झांकी सजाएं, अगर पॉसिबल हो तो आप खुद से भी उनके आसपास पतंग वगैरह डेकोरेट करके रख सकते हैं और अच्छा सा उनका श्रृंगार करें। सुबह में जैसे आप आरती वगैरह करते हैं, जो भी सुबह का रूटीन होता है वो कर सकते हैं। और गोलोक वृंदावन में तो हर त्यौहार जो है अच्छे से मनाया जाता है, उनमें से ही एक है हमारा मकर संक्रांति का पर्व। तो ये हम अपने कान्हा जी के साथ, अपने ठाकुर जी के साथ कैसे मनाएं। तो इस दिन इन्हें खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मकर संक्रांति की कथा है आप में से कई लोगों ने सुनी होगी, जानते होंगे। तो जो लिंक इसका राधा कृष्ण हमारे ठाकुर जी से है वो मैं बताना चाहूँगी कि माना जाता है कि इस दिन हमारी राधा रानी सूर्य भगवान की पूजा के बहाने ठाकुर जी से मिलने आती हैं और भाव ऐसे होते हैं, ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी गौएं चराते होते हैं और गौएं जो हैं वो थोड़ा आगे निकल जाती हैं, प्रभु गोपियों के पास ही ठहर जाते हैं और राधा रानी उनसे वहाँ पर मिलती है। वहाँ पर ही जो खिचड़ी है उसका इन्हें भोग लगाया जाता है। या फिर आप सुबह में जब खुद स्नान कर लेते हैं तो बासे मुँह आप ठाकुर जी के भोग लगा सकते हैं खिचड़ी का, और फिर उसके बाद मंगला आरती वगैरह करके, आरती करके आप फिर ठाकुर जी का स्नान करा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इस दिन दान का भी बहुत महत्व है, तो आप तिल दान भी कीजिए और जो भी आप दान देना चाहते हैं वह दान भी आप कर सकते हैं, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो पैसों से आप किसी को दान दक्षिणा देना चाहते हैं, अन्न का दान देना चाहते हैं तो वह भी उत्तम माना जाता है। तो उस तरीके से आप तिल, अन्न, चावल का दान भी दे सकते हैं। और मिठाई की अगर बात करें तो इस दिन देखिए, तिल गुड़ की जो मिठाई है वह विशेष रूप से जो इस दिन मकर संक्रांति पर ली जाती है। और तिल के बने हुए लड्डू, तिल गुड़ के बने हुए लड्डू
मूंगफली, रेवड़ी, इन सब चीज़ों का चयन है। और इस तरीके से ये बात हो गई हमारी मकर संक्रांति की। तो बाकी जो आपका रूटीन है दिन का वो सब सेम जैसे बाकी दिनों में रहता है वैसे ही रहेगा। और इस दिन जो हवन है अगर आप कर सकें, जैसे तिल जो है आप अग्नि में डालकर, तो वह भी बहुत ही उत्तम होता है, उत्तम माना जाता है। तो उस तरीके से आप हवन जो है वह भी कर सकते हैं। तो ये हो गई फ्रेंड्स बात मकर संक्रांति की कि किस तरह से आपको मकर संक्रांति जो है वो प्रभु के साथ मनानी है। और खूब सारी जो पतंग हैं वो अपने ठाकुर जी के लिए बनाइए, उनके समीप रखिए और तिल गुड़ का उन्हें भी भोग लगाइए। तिल जो है वह आप अग्नि में ज़रूर से छोड़ें और इस तरह से आप हवन कर सकते हैं। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स मकर संक्रांति की। अब बात कर लेते हैं लोहड़ी की कि लोहड़ी पर आपको ठाकुर जी के साथ आपका क्या दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे आपको लोहड़ी सेलिब्रेट करनी है। तो देखिए, जैसा भी झांकी वगैरह होगी, जो भी होगा, जैसे भी सेलिब्रेशन होगा, मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपने गोपाल जी के साथ मकर संक्रांति लोहड़ी कैसे मनाई। तो करना क्या है, लोहड़ी पर आप अगर कोई झांकी सजा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक कोई भी पीला वस्त्र या कुछ भी बिछाकर उनका अच्छे से आसन लगा दें, वहाँ पर अपने ठाकुर जी को विराजित करें, खूब सुंदर सा इनका श्रृंगार करें। और देखिए, फिर से ये भक्त के भाव हैं कि इस तरह से आप श्रृंगार करना चाहते हैं, सुंदर सा इनका श्रृंगार करें। और जो रूटीन होगा नॉर्मल आप वो फॉलो कर सकते हैं सुबह में। अब कई लोग पंचामृत का भी स्नान कराते हैं, तो वह भी आप करा सकते हैं। इस दिन उपवास वगैरह का कोई भी ऐसा कुछ माना नहीं जाता है कि कुछ व्रत किए जाते हैं, कोई व्रत नहीं किया जाता। तो आप अच्छा सा उनका श्रृंगार कराएं और अच्छी सी वस्त्र पोशाक पहनाकर उन्हें जो आसन आपने लगाया है वहाँ पर बिठा दें। वहाँ विराजित करने के बाद आप उनका जो फूल हैं उनके आसपास ज़रूर से रखें और माला फूलों की अगर हो सके तो वो चढ़ाएं, नहीं तो कुछ पुष्प अर्पित करें। सुंदर सी झांकी सजानी है हमें उनकी। और शाम में जो है वह लोहड़ी का जो सेलिब्रेशन है वह किया जाता है। तो लोहड़ी जलाई जाती है, तो आप कुछ लकड़ियाँ एकत्रित करके वहाँ पर लोहड़ी मानकर उन्हें उनके ठाकुर जी को वहाँ आसपास विराजित कर लें और बीच में लोहड़ी आप जला सकते हैं। और उसके बाद जो माना जाता है, जो पॉपकॉर्न होते हैं, हमें वो अग्नि में हाथ से लेकर हम उन्हें अग्नि में छोड़ देते हैं, और यानी कि लोहड़ी जो जलती है उसमें डाल देते हैं और परिक्रमा जो कि फेरे लगाए जाते हैं। तो उस तरह से आप कर सकते हैं। ठाकुर जी को आप वहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ पर पास ही विराजित कर सकते हैं, ताकि प्रभु जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप मांग रहे हैं, वो सब देख रहे हैं और आपके साथ रहें। इस तरह से आप उन्हें अपनी इस पूजा के दौरान शामिल कर सकते हैं। और देखिए, लोहड़ी का जो प्रसाद है वो सबको दिया जाता है, जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं उनको भी दिया जाता है। लोहड़ी गीत गाए जाते हैं, स्पेशली जो कि न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं या फिर कहीं पर किसी बच्चे का बर्थ होता है, जैसे हमारे बेबी का हुआ है, तो उन घरों में लोहड़ी जो है बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो खाना वगैरह का आयोजन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हर परिवार पर निर्भर है किस तरह से सेलिब्रेट, किस तरह से आयोजन किया जाता है। तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठाकुर जी के प्रसाद ज़रूर से चढ़ाएं जो लोहड़ी का होता है, यानी कि मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, यानी कि जो पॉपकॉर्न होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप ठाकुर जी को भी ज़रूर से भोग के प्रसाद के रूप में उन्हें चढ़ाएं। और जो बच्चे आते हैं छोटे छोटे, उन्हें कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं। तो या तो फिर आप अपने ठाकुर जी को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर आप कुछ जो दक्षिणा है वह रख कर भी उनके पास रख सकते हैं, यानी कि कुछ पैसे जो है वो भेंट के तौर पे उनके समीप में रख सकते हैं। जब भी आप परिक्रमा करेंगे तो ठाकुर जी को आप वहाँ पर लोहड़ी जहाँ पर भी जला रहे हैं उसके समीप ही रख सकते हैं, और बस फिर परिक्रमा कर सकते हैं और भगवान से, हमारे ठाकुर जी से प्रार्थना करें
कि हमेशा वह अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें और जो भी फिर भोग आपने भोग के लिए घर पर खाना बनाया है उसका भोग लगा सकते हैं इन्हें। और ये आपके अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स, किस तरीके से आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर बता दी है। तो यही था फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।